देखिए पूरा इलाका प्रतिबंधित है, यहाँ जाना तक अलाउ नहीं है भाई साहब। ओ भाई रास्ता तो खत्म ही है, आगे तो पेड़ ही गिरा हुआ है टूटा। ये देखिए मतलब पुराना टाइम का, यहाँ से लोग जाते होंगे ड्यूटी पे। और अभी देखिए भाई बोर्ड वोर्ड भी ना मतलब एज इट इज है पूरी फैक्ट्री में। और ऐसी कम ही जगह होती है जो इतनी बड़ी खंडर हो जाती है। अभी ये देखो रास्ते में भी पूरी झाड़ियाँ हो गई है। सामने से आपको एक बार गेट दिखा देते हैं, ऐसा लगता है कई बार भाई कोई अभी भी झाँक रहा है यहाँ से। तो कई दफे दिखाया भूत, लोग कहते हैं भूत प्रेत नहीं होते, होते हैं हकीकत में होते हैं भूत प्रेत होते हैं, कौन कह रहा नहीं होते। मतलब सबको नहीं देखते हैं, देखने वो राशि में ही चलता है, ये भी वैसे नहीं चलते हैं भूत। और सुबह परसों नरसों की बात है, वो 6 बजे सुबह मैं खोल देता हूँ ना दुकान। आजकल सुबह 5 बजे ही उठ जाता हूँ ऐसे तो। खोलने में उसको एक रोटी देके वो यहाँ तक का आया, बेचारा कहीं तो यहीं पर डूबता होगा कहीं पर। वो बाथरूम करने को उसका जरा सी नीचे उतरा हुआ बच्चा, वहीं से टिप पकड़ के ले गया उसे। नहीं यार। हाँ, फिर उसके बाद मैं वहाँ तक का गया उसे ढूंढने, आराम से बैठ के खेल रहा हो बिल्डिंग के बाहर से नाले में तेंदुआ। हाँ, उसके साथ कभी इधर को मार रहा हो कभी उधर को मार रहा हो उसे। नहीं यार, देखा तुमने? हाँ। लो जी, तो अपने साथ है बिष्ट जी। क्या हाल है बिष्ट जी? बढ़िया। क्या चल रहा है? और ये जाम चल रहा है ऊपर देखो, ऊपर देखो बहुत तगड़ा जाम हो रहा है आजकल नैनीताल रोड में है। लगातार ही है जाम, रोज का ही है। अभी 1 तारीख को स्कूल खुलेंगे बच्चों के। अच्छा। 1 से फिर 4-5 दिन और लगेगा जाम, उसके बाद तो और काम वाम कैसे चल रहा है सही है। यार? नया धंधा तो दिखा दो जो तुमने खोल रखा है। भुट्टे का कारोबार। हाँ, भुट्टो का कारोबार। आओ सामने देखो भुट्टो का आओ, कारोबार। चल रहे यार, आओ। अमृतपुर के मीठे भुट्टे खाओ। एक भुट्टा हमें खिला दो। अब बिष्ट जी सेकेंगे भुट्टा। बढ़िया निकालना है यार बिष्ट जी। ये लोकल ही वहाँ है। ये अमृतपुर का है मीठा भुट्टा। तो भाई अगर यहाँ आता ना तो यहाँ का भुट्टा जरूर ट्राई करें। दूधिया भुट्टा मीठा एकदम। वहाँ से फ्री टाइम मिल जाता है या लड़के अभी रखे हैं? वहाँ से फ्री टाइम, किसी टाइम मिल जाता है फ्री। अभी इसमें तुम्हें मसाला दिखाया जाएगा कौन कौन सा लगता है। चटनी लगेगी। जहाँ पे भुट्टा बन रहा है ना, यहाँ से अपना HMT की फैक्ट्री भी स्टार्ट है। अभी चलेंगे इसके बाद HMT साइड। हमारा भुट्टा तैयार। अब बिष्ट जी ने पता नहीं लगेगा तुम्हारा मक्खन भी रखा है भाई। स्टार्टिंग चटनी लगेगी इसमें हरी और प्याज पुदीने की। फिर आएगा इसमें बटर अमूल का। फिर आ गया इसमें चाट मसाला। ये हो गया आपके काला नमक। फिर आ गया वाइट नमक हल्का सा। और उसके बाद ऐसे पत्ते में ये भाई जी बिष्ट जी के द्वारा भुट्टा भी मिल गया यार, गजब। खा के देखो बेटा, एकदम मीठा होगा भाई एक और भुट्टा है बिष्ट जी। मस्त बना। अभी लेके भी जाऊंगा घर को। बिष्ट जी कह रहे मैं बताऊंगा नहीं कितना माल बिक रहा है वरना छापा लग जाएगा। वो उसका किसका, नैना गाँव वाले का। तो बिष्ट जी कितना क्या क्या बेच रहे हो आजकल? कुछ नहीं, भुट्टा बिक रही है, यही बहुत है। अरे बताओ। यही बहुत है, भुट्टा बिक रही है और मटन चावल बिक जाता है। मटन चावल भुटवा भुटवा बढ़िया यार, बढ़िया।
तो बिस्टर जी यहाँ कितने लोग कितने खा लेते हैं एक बंदा भुट्टा यहाँ कभी कभी? कभी ये है कि कल जैसे खा गया एक बंदा नहीं भी खाएगा 10-12 भुट्टे खा लियो अकेले। 10-12 हाँ, यार टेस्टी तो है यार। क्योंकि मुलायम है ना ये भुट्टे ज़्यादा खाया जाता है। सिर्फ वो आजकल वो जो मंडी का चल रहा है स्वीट कॉर्न वो हाँ। वाला वो नहीं खाया जाता इतना, वो फीका होता ना वो, लेकिन भुट्टा दिखने में बड़ा होता है वो, अच्छा लेकिन मीठापन नहीं होता उसमें। जी, इसको तो आदमी आराम से खा जाता है 10-12। यार पीछे ट्रैफिक हो ही रहा है, फिर हम भी थोड़ा घूमने जाएंगे HMT साइड। क्या चल रहा है और आजकल? आजकल क्या है हमें कोई ऐसा वो नहीं दिखाई दे रहा। मेरे को कुत्ते के बच्चों को ले गया था परसों से, तब से कुछ नहीं दिखा। अब मामला तो शांत हो गया, पहले वाले सब टाइगर पकड़ ही लिए हैं। जिसने महिला को मारा था वो भी पकड़ दिया ऊपर ही वो। ये है छोटे मोटे घूमते ही हैं जो ऐसे वैसे आदमखोर। अब वो तो घर ही हुआ है यार उनका, देखो ना जानवरों का तो घर ही हुआ। घूमेगा ही, जंगल है। अभी कभी सडन अटैक हो जा रहा है, वो तो चीज़ लोगों को भी समझनी चाहिए। क्यों, आप क्या बोलोगे? लोगों पे अकेले नहीं निकलना चाहिए, है नहीं? अकेले क्या निकलने जाए, जंगल में जानवर नहीं होगा तो और कहाँ जाएगा वो, घरों में थोड़ी जाएगा। आजकल आबादी वाले क्षेत्र में आने लग गए, नीचे हल्द्वानी में नहीं देखा टैग जब वहाँ छत के ऊपर चलने लग गए। जंगल में अगर आदमी रहेंगे तो वो कहाँ जाएंगे भी? फिर जंगल भी तो डिस्टर्ब हो रहा है, पेड़ कट रहे हैं सब जगह। क्यों? पेड़ कट रहे हैं, जगह बिल्डिंगें बन रही हैं। फिर जो छोटे छोटे गाँव था बड़े कस्बे होने लग गए हैं। हम लोग जमरानी देख लो ना, वो बांध बन रहा, जो बात बन रहा है, कितना ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ होगा यार। जानवर है तो प्रोजेक्ट है लेकिन जानवर तो डिस्टर्ब ही हो रहा है यार। पहले तो जंगल ही हुआ। क्यों? तो ये है भाई, इंसानों को भी थोड़ा सा समझदारी से काम लेना चाहिए ना। हमारे चक्कर से कोई जानवर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। इसका वो काली जो ब्याई है हमारी, अच्छा। ब्याई थी, उसके हुए थे 6 बच्चे। 6 बच्चे हुए थे, बड़े प्यारे हुए थे, काले रंग के। एक काला था, एक भूरा, बाकी सब काले थे। एक कुत्ता था, बाकी सब कुत्तियाँ ही थी उसमें। और सुबह परसों नरसों की बात है, वो 6 बजे सुबह में खोल देता हूँ ना दुकान। आजकल सुबह 5 बजे ही उठ जाता हूँ ऐसे तो। खोलने का उसको एक रोटी देके वो यहाँ तक तो आया, वो सारा तहजो यहीं पर डूबता होगा कहीं पर। वो बाथरूम करने का कुत्ता जरा सी नीचे उतरा हुआ बच्चा, वहीं से टप करके ले गया उसे। नहीं यार। हाँ, फिर उसके बाद में वहाँ तक का गया उसका ढूंढने, आराम से बैठ के खेल रहा हो बिल्डिंग के बाहर से नाले में। तेंदुआ? हाँ, उसके साथ कभी इधर को मार रहा हो, कभी उधर को मार रहा हो उसे। नहीं यार, देखा तुमने? हाँ जी, मैंने उठा के मार दिया पत्थर। हाँ। पत्थर मारे तो वो चट उसने मुंह में पकड़ा और सीधा नाले आगे जाके जहाँ टैंकी नहीं पड़ती पानी की, हाँ। वहाँ उसका काम कर दिया उसने, ओहो। खा दिया। ये वो खाया, 2 और आए थे पता नहीं कहाँ से बच्चे, वो भी मैंने पाले थे। एक तो पता नहीं कहाँ चले गया, दूसरा लाल वाला भी खा दिया उसने। अब इसके पीछे लगा होगा वो काली के। काली वो टाइम से अंदर घुस जा रही है, वो अंदर ही बैठ रही है। अभी अंदर घुस गई होगी। हाँ, यहाँ घूमता होगा पक्का। यहाँ रात को जब घूमता तो होगा यहाँ। तुम भी तो अंदर ही सोते हो। अब तो लोहे की जाल लगा रखी है, अब अंदर से डर ही नहीं है। अब देखो खौफ क्या है ना, बिस्टर जी ने अब लोहे की जाल लगा दी है बढ़िया करके। पहले तो पूरा आग जला के डर के रहते थे तुम। ऐसी ये तो थी हरी वाली मैट, हाँ। खाली यूँ रहता था वो मैट से। डर के कहाँ डर रहे तो मैं आज तक करनी। हाँ, ये है कि झज्जत जरूर होती थी अंदर। तुम डरे नहीं आज तक? मैं कहाँ डरता, एक दफे नींद आ गई तो फिर किस चीज से भी नहीं? नहीं तो जानवर से भी नहीं? जानवर से क्या डरना। और भूतों से? भूतों से कहाँ डरता है, कर्क राशि है मेरी वैसे भी। डरते नहीं हो? कर्क राशि पता है, उसमें आती है जल तत्व में, केकड़ा होता है वो। अच्छा। कर्क राशि वाला कहाँ डरता है इतना। हाँ, ये है जी, बहम तो दिमाग में बैठ ही जाता है। बहम जहाँ हो गया, जिसने ज़्यादा ही बहम दिला दिया, फिर वहाँ पर झज्जस सी होती है। हाँ, झज्जस होती है। कभी हुआ कुछ मतलब कि सामने दिखा हुआ ऐसा कुछ? तो कई दफे दिखा है भूत। लोग कहते हैं भूत प्रेत नहीं होते, होते हैं हकीकत में, है तो होते हैं भूत प्रेत होते हैं। कौन कह रहा नहीं होते? मतलब सबको नहीं देखते हैं? देखने वो राशि में ही चलता है, ये भी वैसे नहीं चलते हैं भूत प्रेत। अब एक हमारे वहाँ के यहाँ पर जो पहले प्लम्बर थे, पानी आने का काम करते थे, और उनका ट्रांसफ़र हो गया कहाँ, रामगढ़। और उनके बीवी बच्चे रहते हैं हमारे यहाँ मकान के ऊपर जाके। ऊपर उनके 2-3 लड़के हैं और लड़कियाँ नहीं है उनकी। और अपना मियाँ बीवी यहीं रहती है, और अपना घर आते ही नहीं हो। कम से कम 4-5 साल हो गए आए नहीं हो घर। आज उन्होंने बच्चों ने कहा ना तनख्वाह आ रही है ना घर आ रहे हैं, एक दफ़े देख के तो आए। वो कहे मैं नहीं आ रहा हूँ, मैंने दूसरी शादी कर ली।
उन्होंने दूसरी शादी कर लियो, चौक गए घर वाले। हाँ। उन्होंने कहा कहाँ है दूसरी औरत भी तो दिखाओ। उन्होंने कहा अभी नहीं आती हो, रात को आती है 11-12 बजे। वो बड़ा खतरनाक। नहीं यार, सही बात है। हाँ हकीकत है, रियल बात है, हकीकत है। उन्हें रात को 11-12 बजे आती है, फिर वो वहाँ पर पड़ोस में ही उनके वो उनको देवी आती है, नाचने वाली है ना औरत, हमारे वहाँ जागर में भी आती हो। उनने जब देखा तो उनने कहा अरे ये तो गड़बड़ है मामला। उनने फिर उसे पूजा पाठ करा, ये करा। उनने कहा ऐसे करना, रात को उनको बैठा दिया वहाँ। उनने आएगी करके अपने वहाँ रामगढ़ में बाहर वहाँ दरवाजे में, अब आएगी। वो जब तक कब आके वहाँ अंदर उनके साथ बैठ के पता नहीं क्या क्या करती होगी। वो सुबह निकल भी गई, वो कह रहे आई तो थी, कह रहे उनको दिखी नहीं। उनको क्यों दिखेगी वो? क्योंकि लगी तो उनको है ना, उनने उसको पकड़ कर दिया था, उसके आदमी को। अच्छा। अब वो आदमी भी चल दिया। उन्होंने बताया था उनको, सही सिस्टम तो सही बताया था। उन्होंने कहा जब ये आती है रात को, जब तुम्हारे बिस्तर में सोती हो, तुम इसके बालों में ये जरा बाल काट लेना, या इसके बालों में धागा बांध देना, बस उसको पता नहीं लगना चाहिए। धागा बांध दोगे, जहाँ रखा वो जाएगी, और धागा जहाँ रखा जाएगा उसके पीछे, वहाँ पर हड्डी का टुकड़ा मिलेगा एक तुम्हें। उसको फिर हरिद्वार ले जाके या कहीं भी यहाँ शमशान घाट में कुंटलों लकड़ियों में जला देना। अच्छा। ये होगा इसमें, लेकिन उसके बस का हुआ ही नहीं, वो कर ही नहीं पाया, ख़त्म। वो उसको ले ही गई अपने साथ। होता है, हकीकत में है ये बात। तो ये तो अभी भी है। उनका लड़का सुबेरे आता है, वो उनका लड़का करता है पानी का काम। अच्छा। वो आता है बस देना, वो उसने ही बताया था मेरे को सारा, ऐसा किस्सा हुआ मेरे को। कभी तुम्हारे साथ हुआ कोई किस्सा? मेरे साथ तो कई किस्से हो गए, मैं तो कहाँ डरने वालों में से। मेरे साथ तो कई किस्से, तो बड़े जंगल में रह रही, ये कम बड़ा किस्सा है। ना इधर लाइट है ना उधर। वो तो इतना मैंने कर दिया है, पोल में लाइट लगा दी, यहाँ इतने तक का पूरा उजाला। नहीं तो यहाँ पर तो ऐसी जगह है, कोई पैदल नहीं चल सकता इस रोड में। पैदल चलने वाला हो तो पता नहीं कौन कैसा किस टाइप का आदमी है इस रोड में। बहुत मतलब गंदे टाइप के लोग भी आते हैं इस रोड में, क्योंकि सुनसान रोड है। अभी हमारे दुकान बंद होने के बाद कुछ गाड़ियाँ वो बैंडे में खड़ी हो जाती है, कुछ उस बैंडे में खड़ी हो जाएंगी। मैंने एक वीडियो देखी थी, और ढिकाला में सफारी करते वक्त टाइगर पीछे पड़ गया था। अच्छा। वो लेडीज ने बहुत तेज से आवाज़ भी लगाई, हाट 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 करके। उनने फिर सफारी और तेज भगाई आगे में। अरे वो तो छोड़ो, तुम क्या बात कर रहे थे ये बताओ यार। मैं क्या बात कर रहा था, वही तो बता रहा था मैंने। वो आदमी का ऐसा हुआ था जो पानी का काम करता था। फिर अपना भी कुछ बताए थे अपने शुरू। मेरा क्या, मैं कहाँ यहाँ जंगल में रह रहे, हमें कहाँ डर रहे इतना। भैया ये है कि 9-10 बजे आजकल के टाइमिंग बढ़ गई है। मेरी 9, साढ़े 9, 10 बज जाते हैं दुकान बंद करने में। हाँ। टाइमिंग बढ़ गई है। अब जब तक इस रोड में गाड़ी की चहल पहल होगी, चहल पहल में जानवर बहुत ही कम ही दिखाई देगा। जब तक चहल पहल होगी तब तक तुम बाहर होगे, वरना फिर अंदर है। हाँ भैया, 10 बजे इधर के होटल बंद होते हैं। आइए अपना, कोई नहीं, ऐसा कोई डर नहीं। बाघ आग होगा भी तो कहीं दिख भी जाएगा। थोड़ा सा तो डर है मिस्टर जी, अंदर ही अंदर। अगर बाघ इस क्षेत्र में कहीं पर बैठा होगा ना, हाँ। इस क्षेत्र में, अगर यहाँ से लेके वो बैठने तक का, या इस जंगल में, बाघ से तो नहीं डरते तुम, मुझे पता है। इस क्षेत्र में अगर कहीं पर बैठा होगा, पहली बात तो उसकी आंखें चमक जाती है। तुमने जंगलात में काम करोगे ना, बाघ से तो तुम उतना डरते नहीं हो। कभी बाई चांस से आमना सामने एक ही दफे हुआ था हमारा। अच्छा। वो आमना सामने जब हुआ था, 2013 में, जब यहाँ वो आदमखोर तैगुआ हो गया था, जब खतरनाक, और 5 मिनट में नहीं मार रहा था। हाँ। वो उस टाइम हुआ था आमना सामना हमारा। अच्छा। बंदूक भी थी हाथ में, लेकिन तब भी दौड़ लगाने पड़ गई। अच्छा पेशाब कर देगा उसके आगे तो। तैगुआ था वो। नहीं, तेंदुआ होता खतरनाक है ना। तेंदुआ छोड़ा, उससे डरते नहीं भाई। मुझे तो तेंदुआ ज्यादा डेंजरस लगता है, टाइगर उतना नहीं है। टाइगर से उतना डर नहीं है जितना तेंदुआ से है। ये तेंदुआ था ना, उसकी तरह वार करता है ना, सामने से पीछे भी पड़ जाता ना तेंदुआ। नहीं, ये चुपचाप करता है तेंदुआ वार। दिखता भी नहीं, एक तो दिखता भी नहीं। और टाइगर दिख भी जाएगा तो ना, तब भी वार नहीं करेगा। टाइगर ने अगर देख लिया, हमने देख लिया तो यहाँ जाते हो पीलीभीत, ये ढिकाला जाते हो, वहाँ टाइगर कभी अटैक करते हुए देखा? हाँ, कोई लेडीज जाती है, ज़्यादा चिल्लाएगी और तब जाके पीछे पड़ता है वो, ऐसे करके तब पीछे पड़ता है उसको। वो भी जानवर है, उसको भी अपनी फिक्र रहती है कि हाँ यार। खैर जो भी है, जंगल में ऐसे अकेले नहीं जाना चाहिए। क्यों? जंगल में तो अकेले, फिलहाल तो मैं तो जंगल में कहूँगा, मैं तो खुद नहीं जाता हूँ अकेले, और ना कोई जाए। अगर मैं यहाँ से वहाँ अपना पानी का पैप भी सही करने जाऊँगा ना, हाँ। चारों तरफ नज़र मारते जाता हूँ, उसके बाद पत्थर मार के हेड हुड करके जाता हूँ। क्या पता कि इस टाइम जानवर ही हो, कहीं बैठा हो आराम से,
और उस पे हम उसके मुंह के आगे पहुंच गए। अचानक ये अटैक कर दिया उसने। ये है, अचानक अटैक कर दिया तो फिर कहाँ बचा पाएंगे? इतनी जल्दी बचा भी नहीं पाएगा जंगल में तो आदमी अपने को। सही बात है। इतनी जल्दी आदमी बचा भी नहीं पाता है। तो ये है जी बिस्टर जी का, बाद में पर्सनल किस्सा तो कभी और सुनेंगे, ठीक है? फिर मिलते हैं। और भुट्टे बहुत ज़बरदस्त थे यार, मज़ा आ गया। और मैं खुद घर के लिए भी ले जा रहा हूँ। क्यों? कितने 7-8 तो ले ही जा रहा हूँ और बाकी खा के भी जा रहे हैं, तो मज़ा आ गया। ऑल द वेरी बेस्ट बिस्टर जी। हेलो एवरीवन, साथी को हेलो और बड़ों को प्रणाम। स्वागत है आप सभी का आप लोग के यूट्यूब चैनल वाइल्ड लाइफ डीजर में। और आशा करता हूँ कि आप सभी कुशल होंगे, मैं भी काफ़ी सही हूँ। तो अभी क्या है ना, हम आए HMT की तरफ। और अभी आपने देखा होगा ढिकाला के कुछ ब्लॉग्स डाले थे। और उस दौरान मैं मोहान में आया था। फिर काफ़ी अच्छी एलिफेंट की भी साइटिंग हुई। और अभी रिसेंटली क्या है ना, एक हाथी की वीडियो शेयर की है, लोकल की है मोहान की। तो मतलब क्या है ना, हाथी काफ़ी ज़्यादा आजकल मूवमेंट में रहते हैं और बहुत संभल के चलना होता है। बाइक वाले बेचारे आ रहे थे एकदम, हाथी जो मखना हाथी था उसने भी दौड़ लगा दी थी। वो तो बाइक वाले बाइक फेंक के भाग गए। तो काफ़ी रिस्की माहौल रहता है। बाकी मैं तो यही कहूँगा कि सुरक्षित रहें। और हाथियों की मूवमेंट हर जगह है, तो दूर से आप देख के जाए। अगर दूर हाथी खड़ा है तो यार अनावश्यकली क्रॉस ना करें, मैं तो ये कहूँगा। और बाकी जी आपको लेके आए HMT के एरिया में। और ये है जी ये सुनसान HMT। आगे क्या चमक रहा है यार? कुछ तो चमका भाई। गाड़ी की लाइट थी। बाकी यार ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा है ना, यात्रा में भी लोग जा रहे हैं। तो कई बार तो यात्रा पे जो लोग जाते हैं ना, उनको आइडिया भी नहीं होता है, हाथी कभी देखे नहीं होते हैं या कभी सामना नहीं हुआ होता है। तो उनको तो बहुत ज़्यादा सुरक्षित रहना है। और मैं तो ये सभी को बोलूँगा कि यार एलिफेंट का कॉर्बेट साइड या तराई के बेल्ट में ना, मतलब बहुत ज़्यादा मूवमेंट रहती है। तो संभल के रहें, सुरक्षित रहें। ये देखो HMT फैक्ट्री की ना, ये होता था बाइक स्टैंड। बाइक स्टैंड क्या, पहले तो साइकिल ही होती थी, साइकिल स्टैंड हुआ करता था। थोड़ा सा आगे जाते हैं, जहाँ पे ख़त्म होता है वहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए, ये पुराना साइकिल स्टैंड होता था। उस समय तो बाइक भी बहुत कम लोगों के पास होती थी। और ये पुरानी वॉल है, पूरी झाड़ियाँ हो गई भाई, जानवरों का अड्डा हो गया है। ये देखिए HMT कामगार संघ। तो यहाँ पे भी स्टैंड वगैरह होता होगा। ये देखिए, मतलब पुराना टाइम का, यहाँ से लोग जाते होंगे ड्यूटी में। और अभी देखिए भाई, बोर्ड वोर्ड भी ना मतलब एज इट इज़ है पूरी फैक्ट्री में। और ऐसी कम ही जगह होती है जो इतनी बड़ी खंडर हो जाती है। अभी ये देखो, रास्ते में भी पूरी झाड़ियाँ हो गई है। सामने से आपको एक बार गेट दिखा देते हैं। ऐसा लगता है कई बार भाई कोई अभी भी झाँक रहा है यहाँ से। HMT Watches Limited। हर जगह लैंड आने की झाड़ियाँ। बरसात में तो यार झाड़ियाँ वाड़ियाँ ना बहुत हो जाती है। अब धीरे धीरे बरसात का टाइम आ ही गया है। तो बरसात में तो और संभल के रहना पड़ता है भाई। हाथी वाती नहीं दिखते हैं आसपास रोड के किनारे ना। और बाकी अन्य टाइगर लेपर्ड भी झाड़ी में छुप के आसपास का
शिकार वगैरह का मूवमेंट देखते हैं। तो कुल मिला के क्या है कि बेफालतू का पंगा नहीं लेना चाहिए, है ना। तो देखो यहीं कितनी झाड़ियाँ भाई, और ये तो टाइगर की टेरिटरी भी है। हालांकि यहाँ से आगे 2 टाइगर रिसेंटली कैप्चर किए वन विभाग ने, जो कि आपको पता ही कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, उसके बारे में विस्तृत मैंने बताया भी था बार बार। अजीब सा भी लगता है यार, मतलब देखो इंसानों की भी जान गई और वहीं जानवरों को भी लाइफ टाइम प्रिजन, जो कि होना नहीं चाहिए। मतलब कि यार इसका भी कुछ होना चाहिए तोड़ की, रीवाइल्ड में फिर से ऐसी जगह उनके लिए बड़ा एरिया बनना चाहिए जहाँ पे वो सुरक्षित रहें और उनको खुले में रहने का मौका हो। मतलब कई किलोमीटर का एक ऐसा एरिया जहाँ पे वो सुरक्षित रहे ना। बाकी गवर्नमेंट भी इसके बारे में ज़रूर सोचती होगी। अब चल रहे हैं थोड़ा आगे की तरफ। और ये दोनों साइड का एरिया ना, मतलब पहले फैक्ट्री का हुआ करता था, अब तो पूरा जंगल हो गया। अगर कोई जानता होगा इसके बारे में तो विजिट भी कर सकते हैं कभी। तो इसके आसपास काफ़ी सारे कैफ़े बन गए हैं, काफ़ी हैपनिंग जगह भी है। HFD के आगे रिवर साइड में बहुत सारे कैफ़े हैं, मैगी पॉइंट्स हैं, और झीलू के उठ की भी सब रोड जुड़ चुकी है आगे। तो मतलब जो ऊपर से ना जाए तो यहाँ से भी एक ऑप्शन है। और ऊपर का एरिया भी इससे जॉइंट हो जाता है। तो ऊपर छोटा सा गांव है, उसके आगे पूरा फैक्ट्री का एरिया है। तो मतलब यहाँ आना भी, ओ आगे खरगोश। आजकल बॉक्स भी लगे यार मधुमक्खी के लिए। साहब ओ भाई रास्ता तो खत्म ही है, आगे तो पेड़ ही गिरा हुआ है टूटा। आगे से तो जाना भाई खतरनाक, पेड़ गिरा हुआ है। अब यहाँ से वापस ही जाना पड़ेगा। भाई कोई आता भी है मधुमक्खी के डब्बे में काम करने के लिए? भाई पूरी यहाँ पे भी झाड़ियाँ हो गई यार, पता करना पड़ेगा इसके बारे में।
रास्ता देखा भाई, कैसा खतरनाक इलाका है। जय माता दी। चलो यहाँ से निकलते हैं और मिलते हैं आप लोगों से। और बाकी देखिए जी, सफारी का भी आपको पता है डिकाला जोन क्लोज हो गया है, दुर्गा देवी जोन क्लोज हो गया है ना। तो मोहन तो पहले इस बार वो हो गया था, लेकिन क्या है, मानसून सफारी का प्लान कीजिएगा तो ज़रूर हम भी प्लान करेंगे और बताएंगे आप लोगों को जल्दी। तो मिलते हैं जल्दी नए ब्लॉग में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ, सेव एनिमल। देखिए पूरा इलाका प्रतिबंधित है, यहाँ जाना तक अलाउ नहीं है भाई।